भावनगर की भीकड़ा कैनाल के पास एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। उसमें एक चिड़िया, एक चिड्डा और उसका एक छोटा सा बच्चा रहता था। तीनों बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे। तभी चिड्डा बोलता है, हमारी चिड़िया रानी अभी 16 साल की हो गई है या हमारी पढ़ाई भी अच्छी हुई है। इसके लिए हमें प्यारा सा चिड़ा ढूंढकर इसकी शादी करनी है। हे अच्छा पैसे वाला चिड़ा ढूंढो। चिड़िया बोलती है, हाजी सही बात है कि वह मेरी चिड़िया रानी के लिए राजकुमार हाय ढूंढूंगी, पैसे या चीजों की कमी नहीं होगी। वाह हाय, हम इसकी शादी करेंगे। चिड़िया का बच्चा बोलता है, माँ पापा आप सही कह रहे हैं, वह मुझे भी अनपढ़ गंवार बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मैं पैसे वाले से ही शादी करूंगी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल में चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया और चिड्डा किसी तरह से बच गए, लेकिन चिड़िया का जो बच्चा है वो शिकारी के हाथ में आ जाता है। उसके बाद शिकारी उसको लेकर चला जाता है और किसी गांव के पास जाकर उसे बेच देता है। चिड़िया के बच्चे को किसी ने खरीद लिया था। किसी तरह से चिड़िया का जो बच्चा है वो उस इंसान के पास से भाग के निकल जाता है और वहीं पास का जो जंगल होता है वहाँ पर वो चला जाता है। अभी चिड़िया का बच्चा है वो सोचता है, मुझे किसी तरह से अपने घर पर जाना है और घर पर जाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी उसी वक्त उसने देखा तो एक चिड्डा वहाँ पर बैठा था। उसने सोचा कि शायद ये चिड्डा है वो हमारी मदद कर सकता है। अगर मैं उसे अभी जाकर बताऊंगी तो शायद ये मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया उस चिड्डे के पास जाती है और अपने नखरे शुरू कर देती है, उसको फंसाने की कोशिश करती है। उस चिड़िया को देखकर चिड्डा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे या ये क्या, आज तो जंगल में मंगल हो गया है। कौन आया है हमारे गरीब खाने में आ गया। आप कौन, पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। आप मेरे साथ रह सकते हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। चिड़िया का बच्चा बोलता है, मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ, पर मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगा। खास करके आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आप मेरे साथ रहो जी, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगेगा। इसी तरह से चिड़िया का बच्चा और चिड्डा दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। चिड्डा चिड़िया के बच्चे के लिए खाना भी ले आता है। दोनों प्यार से खाते हैं। जो चिड्डे ने माला बनाया था उसी में दोनों रहने लगते हैं। अभी चिड्डा चिड़िया के प्यार में पागल हो जाता है, लेकिन चिड़िया का जो बच्चा है उसका तो एक ही प्रयास होता है, किसी भी तरह से उसे अपने गांव, उसको अपने माता पिता के पास जाना होता है। इसीलिए वो चिड्डे को फंसाकर किसी न किसी तरह अपने घर जाना चाहती थी। इसीलिए चिड़िया चिड्डे को अच्छी अच्छी बातें और पटाने का प्रयास करती है। तभी चिड्डा चिड़िया के बच्चे के प्यार में फंस जाता है और एक दिन चिड्डा उस चिड़िया के पास आकर बोलता है, मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। जानो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? इसी तरह चिड्डा चिड़िया से अपने प्यार का इजहार करता है। तभी चिड़िया का बच्चा बोलता है, मुझे भी तुमसे प्यार है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे माता पिता की खोज करनी होगी, फिर शादी भी कर लेंगे। तुम्हें मंजूर है? वह तो मुझे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चिड्डा चिड़िया के बच्चे की बात मान लेता है और चिड्डा चिड़िया के जो माता पिता है उसे ढूंढने का बड़ा प्रयास करता है और एक बुड्ढे गीत से पूछता है,
कि भावनगर के भिकड़ा कैनाल कहाँ पर आया है। तभी वो बुढ़ा जो गिद्ध है उसे बताता है। भिखड़ा नहर पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाएं, यह मालेसरी नदी के किनारे है। उसके बाद चिड्डा बुढ़े गिद्ध ने बताई उस जगह पर जाता है। एक जगह के बाद दूसरी जगह जाकर चिड़िया के माता पिता की शोध कर लेता है। उसके साथ बात करने के बाद वो चिड़िया के पास वापस आता है और उसे बताता है, मैंने तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं वो जगह ढूंढ ली है और कल ही सुबह हम तुम्हारे माता पिता के पास चले जाएंगे। तभी चिड़िया का बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो, सच में तुम मेरे माता पिता से मिले? चिड्डा बोलता है, हाँ जान, सच में तुम्हारे माता पिता से मिला और कल हम वहाँ जाएंगे और हम शादी भी कर लेंगे। अब तो तुम खुश हो ना जानू। उसी तरह चिड्डा और चिड़िया दोनों को प्यार हो जाता है और वहाँ जाकर वो दोनों शादी करने की बात कर लेते हैं और सुबह ही दोनों निकल जाते हैं। और चिड़िया का जो बच्चा है अपने माता पिता को देखता है, उससे मिलता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी चिड्डा अपनी शादी की बात उनके माता पिता से करता है। तभी उसके माता पिता उसकी शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं और चिड़िया का बच्चा भी बोल देता है, अपने माता पिता के पास आने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुमसे किसी भी प्रकार का कोई प्यार नहीं करती। मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ और तुम अनपढ़ गंवार हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारा कोई मेल नहीं है। तुमने मुझे अपने माता पिता के पास पहुँचाया, तुम्हारा दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन हम दोनों का जोड़ा कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अलग हो और मैं भी अलग हूँ। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि अच्छे से अच्छा चिड्डा मुझे मिल सकता है। चिड्डा ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से हो जाता है और अपना आपा खो देता है। तभी चिड्डा वहाँ से निकल जाता है और निकल जाने के बाद सोचता है कि अब मैं इस जंगल से कहीं दूर नहीं जाऊँगा। ये चिड़िया का बच्चा अपने आप को समझता क्या है, मैं उसी के सामने रहूँगा। उसने मुझे जो धोखा दिया है उसका बदला लेकर रहूँगा। तो बच्चों, इसके आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये जो कहानी है आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलने का जो परिणाम है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए सभी बच्चे सच्ची बात करें, एक दूसरों से सच्ची बात करते रहे, एक दूसरे से झूठ मत बोलिए। झूठ का जो परिणाम है वो अगली नेक्स्ट पार्ट में आप देख पाएंगे। इसलिए हमेशा सच बोले और सच का साथ देते रहे। तो ये जो कहानी है आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी और ऐसी ही नई नई एनिमल एंड किड्स कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।